जय हिंद। मेरा नाम शिवम तिवारी, खान ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज बात एक और खेल के बारे में। खेलों में इंटरेस्ट हर इंसान का होता है कहीं ना कहीं, और इसीलिए एग्जामिनर भी आपके लिए बार बार सवाल लेकर आता है स्पोर्ट्स से, खेल सेक्शन से। और यहां पर आज हम देखने वाले हैं, फुटबॉल को पहले ही हम कवर कर चुके थे, आज कवर करने वाले हैं टेनिस खेल के बारे में। टेनिस ही स्पोर्ट्स के बारे में आज हम बातें क्यों करने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी एक टेनिस प्रतियोगिता रही है चर्चा में। नाम क्या है? नाम है यूएस ओपन टूर्नामेंट। राइट। अक्सर जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं या कई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तब आपके सामने कई सारे खिलाड़ियों के चेहरे आते रहते हैं, और इन खिलाड़ियों के चेहरे अक्सर आपके दिमाग में ऐसे घूमते होंगे कि आखिर ये है कि कौन, क्यों इनकी तस्वीर आपके सामने आ रही है। तो जैसे यहां पर सानिया मिर्जा हो जाती हैं, जो कि हमारे देश के एक टेनिस प्लेयर हैं। इनके बगल में राफेल नडाल हो जाते हैं, आयना सबालेंका हो जाती हैं, ये हैं नोवाक जोकोविच, ये हैं कोको ग्राफ, जिन्होंने अभी अभी यूएस ओपन जीता हुआ है। इसके अलावा ये भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम हो जाता है रोहन बोपन्ना साहब। ये कौन है? रोजर फेडरर, बहुत ही महान खिलाड़ी, शानदार खिलाड़ी। इसके अलावा इनका नाम हो जाता है ईगा स्विटेक। कोई बात नहीं, अगर आप अभी आपको लग रहा है कि सर कैसे आप बस नाम बता रहे हो, कैसे याद करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, ये तो बता दीजिए। हमारे एग्जामिनेशन में कैसे सवाल बनेंगे, सबसे पहले ये तो बता दीजिए। तो बिल्कुल आइए उनके बारे में बातें करते हैं कि आखिर लाइन से सबसे पहले बात की क्यों हम बात कर रहे हैं, क्यों बात हो रही है आज। क्योंकि यूएस ओपन टूर्नामेंट हुआ है, जहां पर एक भारतीय, जो कि सबसे ज्यादा उम्र दराज भारतीय बन चुके हैं, फाइनलिस्ट बनने वाले किसी भी ग्रैंड स्लैम में। नाम इनका रोहन बोपन्ना, भारतीय खिलाड़ी। किसके साथ इन्होंने खेला है यूएस ओपन में? तो इन्होंने खेला है मैथ्यू एबडन, जो कि हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। इनके साथ ये शामिल हुए हैं यूएस ओपन में। डायरेक्ट आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा कि बता दीजिए रोहन बोपन्ना किसके साथ यूएस ओपन में खेले हैं संयुक्त युगल में? तो आप क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हो जाते हैं मैथ्यू एबडन, इनके साथ खेला है इन्होंने गेम। राइट। आइए और बातें करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिंगल्स, एकल। मेन सिंगल भी आपसे पूछा जाता है, वुमेन सिंगल भी आपसे पूछा जाता है, तो दोनों सिंगल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 4 टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम, और चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से? साल का सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और चौथा होता है यूएस ओपन। और हाल ही में यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हुई है, जहां पर एकल का खिताब तो जीता है किसने? यहां पर लिखा हुआ है गॉफ। इनका नाम हो जाता है कोको गॉफ। 19 वर्षीय हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में ही ये खेल हुए हैं और अमेरिका की ही खिलाड़ी जीती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। और दूसरा नाम हमारे लिए कौन हो जाता है? ये तो हमने बात की वुमेन्स सिंगल की। और मेंस सिंगल की अगर बात करते हैं तो मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच, जो कि हो जाते हैं सर्बिया के, उन्होंने जीता है खेल। राइट। इसके अलावा नोवाक जोकोविच ने, ये तो इनका 24वां ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता थी। इसी साल इन्होंने, हमने बात की 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं पूरे वर्ष भर में होती हैं, अभी जो हुई है वह चौथी है। तो यहां पर 3 प्रतियोगिताएं तो अकेले नोवाक जोकोविच भैया ने जीत ली हैं। राइट। किसको हराया है इन्होंने? हराया है डेनियल मेदवेदेव को। ये किस देश के खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव? तो रशिया के खिलाड़ी हैं, जिनको हरा दिया गया है यहां पर नोवाक जोकोविच के द्वारा। और कोको गॉफ ने हराया था किसको? बेलारूस की आरेना सबालेंका। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ऐसे याद रखना थोड़ा कठिन पड़ेगा, क्योंकि 4 टूर्नामेंट है हमारे पास। तो आइए एक स्लाइड में पूरे टूर्नामेंट, पूरे नाम, चेहरों के साथ, तस्वीरों के साथ हम लोग देख लेते हैं। एक बार मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकें। राइट। मैंने बात की 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, टेनिस प्रतियोगिता की बात की जा रही है। ऐसा भी सवाल बनता है कि ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता है किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित हो जाती है। राइट। पहला साल भर का होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कब से शुरू हुआ है? 1905 से शुरू हुआ है। हार्ड कोर्ट, मतलब पिच कौन सी होती है? हार्ड होती है पिच। नोवाक जोकोविच ने जीता है ये, जो कि सर्बिया देश के हैं। मेंस सिंगल की अगर बात की जाती है, सबसे ज्यादा सवाल मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल से ही पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है यही दोनों सेक्शन।
वुमेन सिंगल की अगर बात करते हैं तो आरेना सबालेंका जो कि है बेलारूस की खिलाड़ी, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आरेना सबालेंका की तस्वीर तो दिखा दीजिए सर, इतनी सारी तस्वीरें हैं, उनमें से हैं कौन, हम पहचानें कैसे? सिर्फ शब्द याद रखेंगे तो याद रखना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए याद रखने में सबसे सरल होती हैं तस्वीरें। तो आइए तस्वीर दिखाता हूं, ये रही तस्वीर आरेना सबालेंका जो कि हो जाती है बेलारूस की खिलाड़ी। इसके अलावा नोवाक जोकोविच, यहां पर कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप याद रखेंगे ऐसी सुनती हुई कुछ तस्वीर, और यहां पर जश्न मनाती हुई जीत का आरेना सबालेंका बेलारूस की खिलाड़ी। बात की हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया आरेना, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। नोवाक जोकोविच तो आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलेंगे, फ्रेंच ओपन में भी देखने के लिए मिलेंगे और यूएस ओपन में भी देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ यहां पर एक ही नाम आपको अलग देखने के लिए मिलेगा, कार्लोस अल्करेज, जिसके बारे में कुछ देर में बात होने ही वाली है। दूसरी प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, जिसकी शुरुआत हुई थी 1891 में। लाल बजरी लाल मिट्टी में यह खेला जाता है। पुरुष एकल में वही है, मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच सर्बिया की खिलाड़ी, यहां रही तस्वीर। महिला एकल बहुत इंपॉर्टेंट वुमेन सिंगल ईगा स्वीटेक, तस्वीर यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी ईगा स्वीटेक की। आरेना ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच ईगा, ओके। ईगा स्वीटेक कहां की, पोलैंड के खिलाड़ी। नेक्स्ट विंबलडन ओपन, ये घास में खेला जाता है। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि बता दीजिए घास में कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, तो आप बोलेंगे विंबलडन ओपन। सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, ऐसा भी आपसे सवाल पूछा जा चुका है, आपका आंसर विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन किसने जीता है, पुरुष एकल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि यही नाम आपको अलग देखने के लिए मिलेगा, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हो जाते हैं, स्पेन के। स्पेन के एक और खिलाड़ी के बारे में हमने बात की थी, राफेल नडाल। राफेल नडाल भी स्पेन के, कार्लोस राज भी स्पेन के, वेरी गुड। मार्केटा वोंद्रोउसोवा, जिनकी तस्वीर आप देखेंगे यहां पर, ये हो जाती है चेक की और इन्होंने ही जीता है विंबलडन ओपन का वुमेन सिंगल का खिताब। नेक्स्ट यूएस ओपन की बात करते हैं। अमेरिकन ओपन भी आपसे लिखा हुआ पूछा जा सकता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1881 में और यह भी खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। देख रहे हैं, अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन दोनों खेला जाएगा हार्ड कोर्ट में। नेक्स्ट नोवाक जोकोविच, इसके भी विजेता, ये तो अब याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बार बार एक ही नाम तो आ रहा है, राइट। कोकोग्राफ यहां पर का दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये अभी हाल ही में हुआ है। जब तक दोबारा से ये प्रतियोगिताएं शुरू नहीं हो जाती हैं, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन जब तक दोबारा नहीं हो जाता है, सबसे ज्यादा जो आने के चांस होंगे कार्लोस अल्करेज के होंगे और यहां पर कोकोग्राफ के होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में सवाल देखने के मिलेगा। यही दोनों से मेरे हिसाब से देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये सारी चीजें ही आपको पढ़नी पड़ेगी, सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। कोकोग्राफ किस देश की हो जाती हैं, तो आप बोलेंगे अमेरिका की हो जाती हैं। तस्वीर दिखा दीजिए, बिल्कुल यहां देख लीजिए, 19 वर्षीय है, इसलिए महत्वपूर्ण है, अमेरिका की ही खिलाड़ी हो जाती हैं। और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं यहां से, तो आइए कुछ और टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, जैसे एक होता है सुधीरमन कप। सुधीरमन कप किसने जीता है, तो आप बोलेंगे चीन ने जीता है, 18वां खिताब रहा था, राइट। 18th किसने जीता है, चीन ने जीता है, सुधीरमन की बात की जा रही है। नेक्स्ट इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023, किसने जीता है, मेन सिंगल कार्लोस अल्करेज। किसने जीता है, वुमेन सिंगल एलिना रिबकीना ने जीता है। 110वां एडिशन डेविस कप का किसने जीता है, डेविस कप का 110वां संस्करण यह जीता है कनाडा की टीम ने। कौन सी टीम, कनाडा की टीम ने जीता है, यह भी आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर हमने देखा सुधीरमन कप चीन ने जीता, इंडिया वेल्स मास्टर जीता है कार्लोस अल्करेज और एलिना रिबकीना ने, और नेक्स्ट हमने देखा डेविस कप जिसको जीता है कनाडा की टीम ने। नेक्स्ट यहां पर भी कुछ खिताब है, बहुत सारे और भी टूर्नामेंट है, लेकिन मेरी नजर में यही सबसे महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैं इनको लेकर आया हूं। यहां पर है नेक्स्ट इटालियन ओपन की अगर बात की जा रही है, 2023 में जो हुआ है उसमें मेंस एकल और वुमेन्स एकल की हम बात करेंगे, तो मेंस एकल जीता है, मेन सिंगल जीता है डेनियल मेदवेदेव, और वुमेन सिंगल महिला एकल का खिताब जीता है एलिना रिबकीना। ऑलराइट,
नेक्स्ट, मैड्रिड ओपन की अगर बात की जा रही है, मैड्रिड किसकी कैपिटल है? स्पेन की कैपिटल है। तो स्पेन में ही स्पेन के खिलाड़ी जीते हैं। स्पेन खिलाड़ी कौन? कार्लोस अल्करेज जीते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये जीते हैं मेंस सिंगल में, पुरुष एकल में। महिला एकल में जीती हैं जिनका नाम हो जाता है आरेना सबालेंका, बेलारूस की खिलाड़ी। राइट, तो ये रहे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं क्वेश्चन में। सवाल किस प्रकार से आएंगे, क्योंकि थ्योरी तो आप बहुत पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में भी आपको थ्योरी देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन जब तक आप नहीं सॉल्व करेंगे एमसीक्यू तब तक कठिन है डगर, है ना, राह मुश्किल है। अमेरिकन ओपन ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विजेता कौन रहा है? सवाल ध्यान से पढ़िए फिर से। हु इज द विनर ऑफ मेन सिंगल इन अमेरिकन ओपन ग्रैंड स्लैम? सवाल याद रखना है जी नहीं, कीवर्ड आपको याद रखना है। कीवर्ड यहां कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा अमेरिकन, या यूएस भी लिखा आ सकता था। नेक्स्ट हो जाएगा मेंस सिंगल, ये आपसे पूछा जा रहा है यहां पर। ऑप्शन क्या क्या है, विकल्प क्या क्या है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, कार्लोस अल्करेज। कार्लोस अल्करेज स्पेन के हैं, डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, राफेल नडाल भी स्पेन के हैं। आपसे डायरेक्ट लिखा भी आ सकता है कि निम्नलिखित खिलाड़ी किस देश से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? अमेरिकन ओपन मेन सिंगल की बात की जा रही है, अभी अभी हमने देखा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। राइट, ऑप्शन बी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से हो जाता है? रोहन बोपन्ना इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। अभी हम देख रहे हैं टेनिस के बारे में ही, तो अभी तो आपको उत्तर देना काफी आसान होगा, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है वही होने वाला है इसका आंसर। लेकिन जब एग्जाम में मिलेगा ये सवाल, मुलाकात होगी जब इससे आपके परीक्षा में, तब कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छे से याद रखिएगा, टेनिस के ये खिलाड़ी हो जाते हैं। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना के साथ यूएस ओपन में संयुक्त युगल प्रतियोगिता में खेलने वाले खिलाड़ी मैथ्यू एबडन का संबंध किस देश से हो जाता है? यहां पर क्या पूछा हुआ है? मैथ्यू एबडन का संबंध किस देश से हो जाता है? डायरेक्ट इतना भी लिखा आता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पर सवाल में ही एक आंसर भी आपके लिए छुपा हुआ है। क्या आंसर? मैथ्यू एबडन who played with रोहन बोपन्ना in joint doubles competition at US Open। मतलब आपको यहां से यह भी पता चल गया कि रोहन बोपन्ना जी यूएस ओपन खेले थे। अगर जिनके लिए ये नई बात है तो उनके लिए तो यहां पर भला हो गया कि एक पॉइंट तो क्वेश्चन में ही आपको याद करने के लिए मिल गया। आगे सवाल देखते हैं। मैथ्यू एबडन इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज प्लेयर? राइट, यहां पर आपको यह बताना है मैथ्यू एबडन इज रिलेटेड टू विच कंट्री? राइट, सर्बिया, पोलैंड, बेलारूस, ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या होगा यहां पर? तो इसका आंसर हमने पहले ही देखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया होने वाला है। ऑप्शन डी होने वाला है। राइट, नेक्स्ट, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम में महिला एकल का विजेता कौन है? Who is the winner of women's single in US Grand Slam? और यह है आपके लिए होमवर्क का सवाल। ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, कोको गॉफ, या आरेना सबालेंका, या ईगा स्वीटेक, या मार्केटा वोंद्रोउसोवा। क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर? आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। मैं सबके उत्तर देखूंगा, तो बेहतर से उत्तर लिखेगा, और साथ में जो भी ऑप्शन थे आपके उनके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना है कि कौन सा खिलाड़ी किस देश से हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको देनी है जानकारी, याद रखनी है, ताकि आपके एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आएं और जल्दी से सिलेक्शन पाएं। हमारी मुलाकात होगी इसी तरह की जानकारी के साथ अगली क्लास में। तब तक जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। जय हिंद।